आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी के नोट्स। तो आइए देखते हैं ये आज का जो टॉपिक है इसमें पोस्टल कोड क्या होती है। पोस्टल कोड को हम जिप कोड और पिन कोड भी कहते हैं। इंडियन पिन कोड का जन्म 15 अगस्त 1972 को हुआ था। जिप का फुल फॉर्म क्या होता है? जोन इम्प्रूवमेंट प्लान है। और अगला दिया आपका पिन का एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, ये इसको इम्पोर्टेंट लिख सकते हैं। तो पूछा जाता है पिन का फुल फॉर्म क्या होता है? पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है। पिन कोड यानी पोस्टल कोड जो होता है वो 6 डिजिट का एक यूनिट नंबर होता है और 16 अंकों के नंबर में पूरे एरिया की जानकारी छुपी होती है। उन्हीं अंकों से हमें पता चलता है कि पोस्टल कार्ड यानी पोस्ट कार्ड को कहाँ भेजना है। पहला अंक जो होता है क्षेत्रों में से एक को इंगित करता है। दूसरा अंक उपक्षेत्र या पोस्टल सर्कल राज्यों को में से एक को इंगित करता है। तीसरा जो अंक होता है वो छटाई यानी राजस्व जिले को दर्शाता है। चौथा जो अंक होता है, अंतिम 3 अंक वितरण डाकघर को संदर्भित करते हैं कि किस डाकघर को इसको भेजना है। अगला टॉपिक में हम देखते हैं यहाँ पे कबड्डी को लेकर के दिया गया है। कबड्डी से यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं। कबड्डी खुले मैदान में 2 टीमों के बीच खेला जाने वाला एक प्रमुख खेल है। इसमें एक टीम में कुल 12 खिलाड़ी होते हैं। खेलते समय 7 खिलाड़ी प्रत्येक टीम में खेलते हैं और 5 खिलाड़ी अतिरिक्त होते हैं। जब कोई खिलाड़ी घायल होता है तो उसकी जगह अतिरिक्त खिलाड़ियों में से वहां भेज दिया जाता है और फिर उसकी जगह वो खेलता है। कबड्डी खेल 15-15 मिनट की 2 पारियों में खेला जाता है और दोनों पारियों के बीच 5 मिनट का अंतराल यानी मध्यावकाश होता है। कबड्डी खेल का मैदान 11 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा आयताकार के रूप में होता है। इसको 2 बराबर भागों में बांटा होता है। अगला देखते हैं हम लोग, इसमें लिखा है कबड्डी से रिलेटेड। तो कबड्डी के खेल में निम्नलिखित लाइनें होती हैं। पहली जो लाइन होती है उसे बोलते हैं बाउंड्री लाइन। दूसरी जो होती लाइन उसे बोलते हैं प्ले एरिया लाइन। तीसरे को बोलते हैं मिड लाइन, फिर बोनस लाइन, फिर बोलक लाइन। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी कबड्डी लाइन खेल से संबंधित हैं। आगे हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक दिया है पत्ते के बारे में। लिप्स जिसे पत्तियां बोलते हैं। पत्ते जो होते हैं वो रुएदार होते हैं। पत्ते हाथी के कान के जैसे होते हैं और कटे फटे जैसे होते हैं। आपने देखा भी होगा नींबू, आम, नीम, तुलसी, पुदीना, हरा धनिया आदि इन सभी में पत्ते होते हैं। विष्णु चिचालकर जी जो थे, जो मध्य प्रदेश के इंदौर में रहते थे, इनकी खास बात यह थी कि यह सूखे पत्तों से बढ़िया बढ़िया चित्र बनाते थे। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है, इसको भी इम्पोर्टेंट लिख सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया हुआ है हमारा। अमरूद को लेकर के दिया है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक से भी है। अमरूद के पत्ते छोटे और खुरदुरे होते हैं। अमरूद के पेड़ पर फूल लगते हैं। तीसरा दिया अमरूद के पत्तों को चबाने से दांत ठीक रहते हैं। अमरूद के पत्तों में विटामिन सी पाई जाती है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। अगला देखते हैं डियर जानवर का शिकार। लोग जानवरों का शिकार क्यों करते हैं, इस टॉपिक को हम लोग देखते हैं। पहला नंबर दिया है हाथी का शिकार उनके दांतों के लिए किया जाता है। दूसरा जो दिया है गैंडे का शिकार उनके सींग के लिए किया जाता है। तीसरा दिया है शेर का शिकार, मगरमच्छ का शिकार और सांप का शिकार उनकी खाल के लिए किया जाता है। उनकी खालों से अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं और फिर उन्हें बाजार में बेचा जाता है। अगला दिया है डियर यहाँ पे कस्तूरी हिरण को उसकी थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है और उसमें से खुशबू से इत्र निकाल कर सेंट बनाया जाता है। अगला दिया जानवर, जानवरों को मारने वाले लोगों को शिकारी कहते हैं। अगला दिया है डियर यहाँ पे चट्टान पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए चला जा सकता है। पहाड़ पर से उतरने वाले को रैटलिंग कहते हैं। एग्जाम में ये भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। आगे देखते हैं डियर क्या लिखा हुआ है। आम के पेड़ से रिलेटेड टॉपिक दी हुई है। आम के गुद्दे में गुड़ चीनी मिलाकर आम पापड़ या इसे बोलते हैं मीमांडी तांडा बनाया जाता है। किसी भी प्रकार के अचार रखने से पहले जो आप जिसमें रखी जाती है, ठीक है, वर्तनी या फिर शीशी को धूप में सुखाया जाता है
ताकि शीशी में नमी ना रहे और सारी नमी निकल जाए। अगर शीशी में थोड़ा सा भी कहीं नमी रह जाती है तो अचार सड़ जाएगा। अगला देखते हैं डियर लिखा है, अगर आपसे कोई पूछे कि आपके पास आपको बहुत सारे आम दे दिए जाएं तो आप उनकी 1 साल तक कैसे खाओगे? तो आपका उत्तर होगा कि आप आम के अचार बना करके रख सकते हैं। आप आम का पापड़, चटनी, टॉफ़ी या फिर रस आदि कई प्रकार की चीज़ें बनाकर रख सकते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं डियर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। अगला दिया है ब्रेड के बारे में। ब्रेड क्या होता है? यदि किसी भी ब्रेड या अन्य उत्पादन के पैकेट पर दी गई जानकारी से हमें उस सामान का बनने की तिथि तथा उसके मूल्य का पता चलता है। पैकेट से उस सामान को कब तक इस्तेमाल कर सकते हैं उस पर भी यह भी लिखा होता है, और उसके इस्तेमाल में हुई सामग्री, सामान के वजन आदि के बारे में भी लिखा होता है। इसलिए जागरूक नागरिक बनिए और कुछ भी सामान खरीदने से पहले उस पैकेट को पढ़िए। अगला देखते हैं हम लोग, ब्रेड पर फफूंदी ब्रेड सड़ने के कारण आती है। यदि ब्रेड ऐसे में कहीं पे भी रखा रहा और हवा के संपर्क में रहा तो ब्रेड खराब हो सकता है, उसमें फफूंदी लग सकते हैं। हवा में फफूंदी के जीवाणु तैरते रहते हैं जो हवा के साथ ब्रेड पर आ जाते हैं। यदि ब्रेड हवा आधा खराब हो जाए तो उसे तोड़कर ना खाएं, क्योंकि वह पूरी तरीके से ब्रेड को ख़राब कर चुका होता है। अगला देखते हैं डियर, यहाँ पे लिखा है NCF 2005 में ये मेंशन किया गया था, कक्षा 3 से कक्षा 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में विभाजित किया गया। ये 6 थीम निम्नलिखित है। पहला दिया है परिवार और मित्र, दूसरा जो टॉपिक है वो भोजन है, तीसरा पानी है, चौथा आवास है, पांचवा यात्रा है और छठवां है चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। 2 इसके उप थीम भी हैं। पहला आपका दिया है फैमिली एंड फ्रेंड्स, जिसमें आएंगे रिलेशनशिप आते हैं, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स, प्लांट, और दूसरा आपका है फूड, तो इसमें आपके फूड में ये सब चीज़ें आती हैं, टेस्टिंग हो गया, डाइजेस्टिंग हो गया, कुकिंग हो गया, प्रेजेंटिंग हो गया, टेक्निक हो गया, फार्मर एंड हंगर। तो ये 2 आपके उप थीम हो जाते हैं। आगे देखते हैं डियर, अगला लिखा है परिवार के बारे में। परिवार 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है एकल परिवार, जिसे या न्यूक्लियर परिवार। एकल परिवार में माँ बाप और उनके बच्चे होते हैं। दूसरा होता है ज्वाइंट फैमिली, जब इसको बोलते हैं संयुक्त परिवार। इसमें क्या होता है कि दादा दादी, चाचा चाची, बुआ, माँ बाप, बच्चे आदि सब और नाना नानी, मौसा मौसी, ये सभी लोग क्या होते हैं इस जॉइंट फैमिली में आते हैं। आगे देखते हैं डियर, केचुए से रिलेटेड एक टॉपिक इम्पोर्टेंट कई बार पूछा गया है। केचुए को किसान का मित्र कहा गया है। तो यहाँ से देखते हैं हम लोग, पहला क्या लिखा है, केचुए जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं। जमीन को इन छेदों से हवा और पानी मिल जाती है और ज़मीन उपजाऊ बन जाती है। दूसरा दिया है, केचुआ मृत पत्तियों और पौधों को खा जाते हैं और इनके मल से ज़मीन उपजाऊ बन जाती है। तीसरा दिया है, केचुए को किसान का मित्र भी कहा जाता है क्योंकि वह किसान की मदद करते हैं और खेत को उपजाऊ बनाते हैं, जिससे किसान की आमदनी बढ़ जाती है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। आगे देखते हैं हम लोग, रेल टिकट से मिली जानकारी या रेल टिकट पर लिखी जानकारी। रेल टिकट में लिखी निम्नलिखित जानकारियाँ होती हैं। पहला आपने देखा भी होगा कि जो रेल टिकट होता है उसमें ट्रेन का नंबर लिखा होता है। दूसरा है ट्रेन का नाम लिखा होता है। तीसरा है सफ़र शुरू होने की तारीख का समय लिखा होता है। चौथा है आपका गंतव्य स्थान तक पहुंचने तक की तारीख तथा समय लिखा होता है। पांचवा दिया है टिकट प्रारंभ होने का स्थान लिखा होता है। सातवां लिखा था टिकट समाप्त होने का स्थान, ये भी लिखा होता है। अगला दिया है बर्थ नंबर भी लिखी होती है, किराया भी लिखा होता है, कुल दूरी लिखी होती है, PNR नंबर लिखा होता है और श्रेणी। ये सारी चीज़ें आपके टिकट पे मेंशन होती हैं, सारी चीज़ें आपके टिकट पे लिखी होती हैं। आगे देखते हैं हम लोग डियर, लिखा हुआ है आपका, बीजों को प्राचीन समय में सूखी लौकी में रख कर उस पर मिट्टी का लेप लगाकर रखते थे और नीम की पत्तियां उन्हें कीड़े से क्या करती थीं, बचाती थीं। आगे दिया है पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर फेंक देते हैं और कपड़े से चिपक कर उन पर पानी के जरिए भी यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। पक्षी अपनी चोंच में बीज को दबा कर ले जाते हैं। जब बीज कहीं बीच में गिर जाता है, ये बीज है,
बीच में कहीं गिर जाता है तो वह पौधा उग जाता है। अगला देखेंगे, सोयाबीन की फलियां जो होती हैं वो पक कर अपने आप ही हट जाती हैं, जिससे बीज जो होता है वो बाहर निकल आता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, नाशपाती, भिंडी, करेला, खीरा, टमाटर, चीकू आदि में बीज पाया जाता है। अगला देखते हैं, मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगते हैं। तो ये इसीलिए गांव में आपने देखा होगा लोग क्या करते हैं, गाय के गोबर से मिट्टी को लीपते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कपड़े में बंधा हुआ बीज पानी में भिगोने से वो जल्दी अंकुरित हो जाते हैं, क्योंकि कपड़ों में बीज सांस लेने में सक्षम होता है। यदि बीज को कपड़े में बांध दिया जाए और उसमें से आधे अंकुरित हो जाएं और आधे नहीं होते हैं तो इसके निम्नलिखित कारण होते हैं। पहला कारण होता है बीज क्षतिग्रस्त होने के कारण बीच बीच में टूट जाते हैं। दूसरा होता है बीज में कीड़े लग चुके होंगे तो इसके कारण ये नहीं उग रहे होंगे। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बिना बीज के ही उड़ते हैं, जैसे गुलाब, गन्ना और केला आदि। अगला दिया है, माइक्रोस्कोप से बीजों को बारीकी से देखने पर यह पता चलता है कि बीजों में बीज छोटे छोटे होते हैं और इनके बीच में कपड़े के रेशों पर ये चिपक जाते हैं। यह देखकर एक मास्टर को आइडिया आया कि बोलग्रो बनाने का, और बोलग्रो जो होता है वो दोनों ओर से क्या होते हैं, चिपक जाते हैं और खुलने पर चर चर की आवाज़ आती है, जैसा कि आपने बस्ते, कपड़े, जूते आदि में देखा होगा। इसका इस्तेमाल भी से क्या होती है, एक तरफ चिपकन हो जाती है तो वह चिपक जाती है और छूटती नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ डियर आपको मैंने ये टॉपिक समझाई सीटेट का, आज आपको समझ में आया। तो अगर समझ में आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।